हम खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री नस्ला जावा गिरानी से मुतालिक केस की समाअत। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान रोस्ट्रम पर आ गए। कौन है आप? चीफ जस्टिस की जानिब से हाफिज नईमुर रहमान से मुकालमा किया गया। मैं हाफिज नईमुर रहमान हूँ, अमीर जमात इस्लामी कराची। सर, मैं नस्ला टावर के मामले पर बात करना चाहता हूँ। हाफिज नईम की जानिब से कहा गया। हट जाएं आप। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। सर कुछ सुन ले। हाफिज नईम की जानिब से कहा। उसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि नो, हट जाएं आप, इधर से हट जाएं। आपको बताते चलें कि अमीर जमात इस्लामी कराची पहुंचे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री नस्ला टावर के हवाले से बात करने के लिए। वो रोस्ट्रम पर पहुंचे। मजीद तफसीलात जानेंगे बो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जब नस्ला टावर केस की समाअत शुरू हुई तो उससे पहले वहाँ हाफिज नईमुर रहमान जो कि जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं वो मौजूद थे। उसके बाद जैसे समाअत शुरू हुई तो वो एकदम रोस्ट्रम पर पहुंचे सबसे पहले, और उसके बाद चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने अपना तारुफ कराया कि उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से, हाफिज नईमुर रहमान है और नस्ला टावर से मुताल्लिक जो बात करना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस ने हाथ से इशारा करके उनको कहा कि आप हट जाएं, साइड से हट जाएं। इन्होंने फिर कोशिश की बात करने की, तो अदालत ने कहा आप यहाँ से हट जाएं, किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। इन्होंने बार बार कोशिश की, इसरार किया अदालत से बात करने से मुतालिक, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनकी सजदेश की और कहा कि हम चाहते हैं यहाँ से आप हट जाएं। उनको अदालत ने रोस्ट्रम से हटा दिया। चीफ जस्टिस ने हाफिज नईमुर रहमान की किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी और उसके बाद फिर अब वो अदालत से बाहर आ चुके हैं। और उनका कहना है कि उन्होंने कोशिश की थी कि नस्ला टावर पर जो ऑपरेशन है किसी तरीके से रुकवाया जाए, लेकिन वो अब वो बाकायदा तौर पर एक आईनी दरख्वास्त दायर करेंगे ताकि मुरीन को किस तरीके से इंसाफ। ठीक है, शाहिद हुसैन इस हवाले से आगाह कर रहे थे। और हाफिज नईम इस वक्त मीडिया से बात करें। तालीम के शोबा तबाह बर्बाद हो चुका है, कॉलेज वीरान हो चुके हैं, 2 जनरल यूनिवर्सिटियों के ऊपर पूरा शहर चल रहा है। और हाल ये है कि अपॉइंटमेंट्स तक वाइस चांसलर्स के मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन इस मसले के ऊपर भी कोई प्रोसीडिंग नहीं होती। मसलन ये है कि कराची सर्कुलर रेलवे, जो कि कराची का वो मंसूबा है जो नेमतुल्लाह खान साहब जिस पर पेशरफ्त कर रहे थे मास ट्रांजिट प्रोग्राम के तहत, वो मुख्तलिफ हुकूमतों ने, तमाम पार्टियों ने इसमें रखने डाले, काम आगे नहीं बढ़ सका और जाली इफ्तिताह वजीर आजम करके चले गए पिछले दिनों। उससे पहले शेख रशीद एक फ्रॉड ये करके चले गए और वो कागज जमा करा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में और टाइम गेन कर लेते हैं। उसके ऊपर कोई संजीदा प्रोसीडिंग नहीं हो पा रही। मसलन ये है कि कराची में इस वक्त कोर इशू पानी, कराची के लोगों को गुज़िश्ता 16 साल में एक कतरा पानी का इजाफा ना MQM ने करके दिया, ना पीपल्स पार्टी ने, ना नून लीग ने, और ना अब PTI कर रही है। झूठी बातें कर रहे हैं। 200-250 अरब रुपए के इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 15 अरब रुपए रखे हैं और कहते हैं कि हम 2 साल में इसको मुकम्मल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर पहले बहुत तकरार हुई थी पानी के मसले पर, बाकायदा कमेटी बनी थी, लेकिन मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस K4 के ऊपर कोई संजीदा प्रोसीडिंग नहीं हो रही। ये वो सब चीजें हैं कि अगर हमें कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम कानूनी तौर पर भी इंटरविनर बनने की कोशिश करें, वरना हम सड़कों पर बात करें, मीडिया के जरिए से कराची का मुकदमा लड़ें, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। देखें, कराची का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, ये सारे इश्यूज किस इशू से निकलते हैं? इस इशू से निकलते हैं कि ये शहर एक बेख्तियार शहर है, इसकी कोई लोकल बॉडीज का इंतखाब नहीं हो रहा, इसमें शहर को बाइख्तियार नहीं किया हुआ, लेकिन इस संजीदा मसले के ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। इसलिए आज हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जजेस ने हमारी बात को मुकम्मल नहीं होने दिया। ठीक है, ये उनका इख्तियार होगा और है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इंसानी हुकूक की बुनियाद पर भी, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर भी, मुझे आप बताएं कि दुनिया के किस आइन, किस कानून, पाकिस्तान के किस आइन में ये बात मौजूद है कि जिसने अपनी जमा पूंजी लगाई हो उसके खिलाफ, उसके लिए जो फैसला हो वो एम्बिग्यूटी वाला फैसला हो, जिसमें कहा जाए बिल्डर से पैसे ले लो, और जब गिराने की बात आए तो 1-1 इंच को नापा जाए और मुलाजमीन की तादाद बढ़ाने की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है कि इससे हमारे दिल दुखते हैं। मैं एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी एक संजीदा जमात है। हम मदद करना चाहते हैं इस पूरे केस में जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और कराची के बुनियादी मसाइल के ऊपर है। अगर हमारी ड्यूटी लगेगी तो हम हर चीज का हल भी बता सकते हैं और सब चीजें जो है वो पेश कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोर्ट के पास टाइम नहीं होता है। मैं एक मरतबा फिर आपसे कहता हूँ कि चूंकि हमने वादा किया था, हमने उनका मुकदमा लड़ा है। एक बार नहीं, कम से कम 5 बार मैंने ऑनरेबल जस्टिस के सामने ये बात कही कि आप इनकी कंपनसेशन को इंश्योर करें, जिस पर उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर कर चुके हैं, जिस पर मैंने अर्ज किया कि नहीं, आपको पाबंद करें। आखिर तक भी मैं बात कहता हुआ आया हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप मुसलसल बात करेंगे तो तौहीन अदालत लग सकती है, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है,
لیکن بات تو میں کروں گا اس لیے کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. میں اپنی اس اسٹیٹمنٹ پر قائم ہوں اور ہم انشاءاللہ نسلہ ٹاور ہی نہیں کراچی میں جتنے متاثرین ہیں ان کے لیے جد و جہد کریں گے, ان کے حق دلانے کی کوشش کریں گے. البتہ یہ بات میں بالکل واضح کر دوں, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بعض لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ نعمت اللہ خان صاحب کی پٹیشن پہ ہو رہے ہیں. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 2010 میں نعمت اللہ صاحب نے کراچی کے پارکوں, کھیل کے میدانوں اور مختلف جگہوں کے اوپر ایمینٹی پلاٹس کے اوپر جو قبضے اس وقت ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے لوگ کرتے تھے اس پر ہم نے ایک پٹیشن فائل کی تھی. بدقسمتی سے اس پر پروسیڈنگ نہیں ہو پاتی تھی. یہ ہم نے سپریم کورٹ کی مدد کی, ہم ایسے ہی اٹھ کے نہیں چلے جاتے, پوری کتاب بنا کر دی تھی اور یہ اس وقت دی تھی جب اعلیٰ عدالتیں یرغمال تھیں, جب ہائی کورٹ دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال تھا. آج جس آزاد ماحول کے اندر یہاں پر پروسیڈنگ ہو رہی ہے, ایک لارجسٹ بینک تشکیل دیا گیا تھا 12 مئی کے واقعے کے حوالے سے, لیکن وہ ٹائم بارڈ ہو گیا تھا, اس پر کاروائی نہیں ہو سکی تھی, کمیشن اس کی رپورٹ نہیں آ سکی. آج 14 سال گزرنے کے باوجود یہی صاحب انہی میں سے کچھ جسٹسز اس وقت ہائی کورٹ میں بھی موجود تھے. تو ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ جب آپ فیصلے کرنے کی تاب بھی نہیں رکھتے تھے, پروسیڈنگ کرنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتے تھے, تو ہمارے کارکن جان ہتھیلی پہ رکھ کر یہ فائل بھی تیار کر رہے تھے اور شہر کے پارک اور شہر کے کھیل کے میدان یہ جو ہے دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے شہریوں کے لیے جانیں پیش کر رہے تھے. اس لیے جماعت اسلامی نے یہ پٹیشن اس وقت فائل کی تھی جب کوئی بولنے کے قابل نہیں تھا. اس پٹیشن پر بہرحال فیصلہ پھر آیا اور اس کے مطابق عمل درآمد کا جب موقع آیا تب بھی انتظامیہ نے گڑبڑ کی, لیکن جماعت اسلامی نے اس کام کو کروایا اور بے شمار پارک اور کھیل کے میدانوں سے سیکٹر, یونٹ آفس اور جعلی قبضے ختم بھی کروائے. لیکن ہمارا ایک موقف ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی گورنمنٹ نے, اگر کسی بھی بلدیہ نے, اگر کسی بھی حکومت نے اور اس کے افسروں نے کسی ناجائز زمین کے اوپر کسی کو جگہ الاٹ کی ہے, کوئی تعمیرات کروائی ہیں, تو میں آنریبل کورٹ سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی سوال کرتا ہوں ان میں سے کتنے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, جو اصل مجرم ہے ان کو کس نے پکڑا ہے. ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جو جگہ بھی خالی کروائی جائے لازمی خالی کروانی چاہیے. جعلی قبضے جعلی ہوتے ہیں, ناجائز قبضے ناجائز ہوتے ہیں, لیکن جو اینڈ یوزر اس وقت کاغذات دیکھ کر یا کسی سبب سے وہاں پر اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو اس وقت کی بلدیہ نے, اس وقت کی پارٹیوں نے, اس وقت کی سندھ حکومت نے, اس وقت کے KBCA نے یہ کہا کہ آپ آ سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں, تو ایک عام شہری ایک کاغذات ہی دیکھ سکتا ہے. اب اگر وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کم کی جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.